अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन प्राइम मिनिस्टर की इमिग्रेशन के सिलसिले में नई कोशिशें, कुछ अहम मुलाकातें की गई हैं। इस पे बात करेंगे। अरेगो फार्मासिन के बारे में एक बड़ी रिपोर्ट जो है वो शाया की गई है और एक बुरी खबर के तौर पर इसको प्रेजेंट किया गया है। इस पे बात करेंगे। स्पेन इमिग्रेशन का मुस्तकबिल, अच्छी खबर और रिपोर्ट जारी की गई है। इस पे बात करेंगे। नया असाइलम कानून और यूरोपीय यूनियन में फूट, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन प्राइम मिनिस्टर की इमिग्रेशन के बारे में जो ताज़ा तरीन कोशिशें हैं वो क्या हैं, और लिंक्स की बात करूंगा कि आपके साथ लिंक कौन कौन सा शेयर करूंगा। आज आप लोगों को जो लिंक मैं दे रहा हूँ वो स्पेन प्राइम मिनिस्टर की जो नई कोशिशें हैं वो अरेगो फार्मासिन के बारे में, स्पेन इमिग्रेशन के मुस्तकबिल के बारे में और नया असाइलम कानून। ये चारों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चारों लिंक्स को खुद आप भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी ये वीडियोस, ये इन्फॉर्मेशन से आपको न्यूज से फायदा हो रहा है तो लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक भी किया करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन प्राइम मिनिस्टर की नई कोशिशें क्या हैं इमिग्रेशन के सिलसिले में। असल में पेसोई की बहुत ज्यादा कोशिश है कि किसी न किसी तरह पेपे पार्टी जो है, जो कि सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, वो किसी न किसी तरह से इमिग्रेशन के कवानीन में, इमिग्रेशन खोलने में और इमिग्रेशन के जो नए कवानीन लॉन्च किए जा रहे हैं उनमें सपोर्ट करे इस हुकूमत को। खास तौर पे उनको बहुत ज्यादा जरूरत है जो बच्चों की इमिग्रेशन की कवानीन है उसमें जो तब्दीली करने के लिए पेसोई की हुकूमत कोशिश कर रही है कि उसमें पेपे हुकूमत जो है वो साथ दे पेसोई हुकूमत का। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कनारिया जो सूबा है वहां पर भी पेपे की अपोजिशन जमात काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये समझते हैं कि वहां पे भी पेपे को लाजमी तौर पर सपोर्ट करना चाहिए हुकूमत के इस नए बिल को। इस पे अभी तक तो पेपे की तरफ से कोई भी हामी नहीं भरी गई। बीच में एक मरतबा उन्होंने वॉक्स को छोड़ के अपने तौर पे हामी भर ली थी, लेकिन बाद में वॉक्स ने उनका साथ छोड़ा तो उसके बाद पेपे ने भी दोबारा से इनकार किया और दोबारा से हामी भरने से इनकार किया और दोबारा से सपोर्ट नहीं किया गया। स्टिल वही सिचुएशन है। पेपे बिल्कुल भी नहीं मान रही कि वो इमिग्रेशन की कवानीन में पेसोई जमात का साथ देगी। लेकिन साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं पेसोई के, उन्होंने एक नया स्टेप उठाया। उन्होंने खुद कनारिया जो सूबा है, जो जजीरा है, वहां का दौरा किया है और वहां की तमाम सिचुएशन को देखा है। वहां पे 50 मिलियन यूरो के करीब उनको इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है कि वहां पे जो बच्चे आ रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं बोट्स के जरिए, उनको कंट्रोल करने के लिए और उनको वहां पे रहायशें प्रोवाइड करने के लिए और नए कैंप के लिए बनाने के लिए, तमाम चीजों के लिए वहां पे उनको इतना बड़ा फंड जो है वो जारी किया गया है। साथ साथ हुकूमत ने पेपे हुकूमत पे जोर दिया है कि पेपे जो अपोजिशन जमात है वो भी हुकूमत का साथ दे और नए बिल को पास किया जाए। असल में नया बिल ये है कि अगर ये नया बिल पास हो जाता है उसके बाद जितने बच्चे जो हैं वो किसी भी जगह पे टेरिटरी में स्पेन में इंटर होते हैं एज अ इलीगल, वो उसी जगह पे नहीं रहेंगे बल्कि वो पूरे स्पेन के तमाम सूबों में मुनसिफाना तौर पे तकसीम कर दिए जाएंगे। कनारिया सूबा यही चाहता है कि ये बिल अगर पास हो जाता है तो सिर्फ कनारिया सूबे पे ये प्रेशर बिल्ट ना हो, बल्कि ये जो बच्चे हैं ये पूरे स्पेन में मुख्तलिफ सूबों को डिवाइड कर दिए जाएं। कुछ सूबों ने ऑलरेडी बच्चों को लेना शुरू कर दिया है जिसमें कतलोनिया भी शामिल है और बाकी सूबों ने भी, लेकिन बहुत सारे सूबे इससे इनकारी हैं। खासतौर पे यहाँ पे पेपे हुकूमत है, वहां पे इन्होंने इनकार किया है। इनकी जमातों की वहां पे हुकूमतें हैं, इस वजह से इन्होंने वो बच्चे जो है वो लेने से इनकार कर दिया है। अब आने वाले वक्त में पेपे की तरफ से क्या जवाब आता है वो तो आने वाले वक्त में मजीद वाजे होगा कि वो इनकार करते हैं या हामी भरते हैं। लेकिन इस वक्त जो यूके की और स्पेन की हुकूमत के दरमियान जबराल्टर का मसला भी चल रहा है और इधर से कनारिया का मसला भी जो चल रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से, इसमें हुकूमत जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती है कि इन मसाइल को हल किया जाए। अब आने वाले वक्त में मजीद अपडेट्स जो भी आएंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल जो स्पेन की हुकूमत है वो काफी ज्यादा कोशिश कर रही है कि इमिग्रेशन ओपन की जाए और इमिग्रेशन में जो तरमीम है वो जल्द से जल्द हो जाए। और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि सितंबर के महीने में काफी अहम खबरें जो हैं वो इमिग्रेशन से रिलेटेड हमें सुनने को और हमारे सामने आएंगी।
दोस्तों अब बात करते हैं रैगो फार्मास्यून के बारे में, जो कि बुरी खबर के तौर पे है। रैगो फार्मास्यून जब लॉन्च की गई तो ये बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई और इस हाइप में ये कहा गया कि ये एक ऐसा मंसूबा है जिसमें लोगों को स्किल बेस किया जाएगा, उसके बाद उनकी स्किल्स को मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उनको लीगल किया जाएगा। जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको इस प्रोग्राम के जरिए स्किल्ड बेस करने के बाद लीगल किया जाएगा और वो यहाँ पे अपनी जिंदगी बसर कर सकेंगे। बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करने के बाद बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स ने इस रैगो की तरफ जो है वो कदम बढ़ाए, काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई, काफी लोगों ने इसमें आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन मायूस रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह कोर्सेज थे कि कोर्स की समझ नहीं आती कौन सा शुरू किया जाए। अगर कोई कोर्स शुरू कर भी लेता है तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और ना होने के बराबर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वही सिचुएशन हो जाती है जो कि रैगो सोशल की है। इसी सिलसिले में एक अहम रिपोर्ट शाया की गई है जिसमें कहा गया है कि जब से रैगो फार्मास्यून लॉन्च की गई है सिर्फ और सिर्फ 293 लोगों ने इससे फायदा उठाया है। यानी कि ये इतनी ज्यादा नाकाम रैगो साबित हुई है कि अब तक सिर्फ और सिर्फ 293 लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इससे फायदा उठाया है। अक्सरियत जो है वो इसमें नाकाम रही है। बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स ने इसको शुरू किया, इसमें पहली रेजिडेंसी ली, कोर्स कंप्लीट नहीं कर सके, कोर्स मिला नहीं, इसके इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है। अगर किसी ने कोर्स कर भी लिया तो आगे उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, उसकी रेजिडेंसी जो है वो रिन्यू नहीं हो रही। तो ये तमाम सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि रैगो फार्मास्यून जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है और आने वाले वक्त में इससे भी खास फायदा इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं उठा सकेंगे। मजीद डिटेल के लिए आप नीचे लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन इमिग्रेशन मुस्तकबिल के बारे में। अच्छी खबर कौन सी है और कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? असल में जो स्पेन का स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से काफी अहम एक रिपोर्ट शाया की गई है जिसमें कहा है कि 1 जनवरी से लेके जून तक जो स्पेन में 70,900 लोगों की कमी आई है। ये कमी किस तरह से आई है? ये इस वजह से आई है कि जो बर्थ रेट है वो कम है, मरने वालों की तादाद ज्यादा है। उनका जो फर्क है वो है 70,900 लोग स्पेन में कम हुए हैं 6 महीनों में। ये याद रखें कि बैंको दी इस्पानिया ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट की हुई है कि 2050 तक अगर हमने इमिग्रेंट्स को अपने मुल्क में हर साल 2,50,000 को लीगल ना किया और उन्होंने यहाँ पे काम ना किया तो 2050 में स्पेन की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 60% से ज्यादा लोग पेंशन ले रहे होंगे और सिर्फ 30 से 40% लोग जो है वो काम कर रहे होंगे। तो इस सिलसिले में काफी अहम जो है ये रिपोर्ट समझी जाती है कि 70,900 लोगों में कमी आई है और इमिग्रेशन के लिए इस तरह की न्यूज जो है वो अच्छी होती है, क्योंकि इमिग्रेंट्स की आने की वजह से ही पॉपुलेशन जो है पॉजिटिव जाएगी स्पेन की जिस तरह पहले जा रही है। अदरवाइज जहां पे भी क्राइसिस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, सेम लाइक इटली। तो इस वजह से ये रिपोर्ट शाया होने के बाद अब मजीद तकवीयत मिली है कि स्पेन में इमिग्रेंट्स को जो है वेलकम किया जाए। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि अहम खबर की जो है नया असाइलम कानून और यूरोपियन यूनियन में फूट। असल में डबलिन मुआहदे को खत्म करने के लिए एक नया मुआहदा लाया गया जिसमें ये कहा गया कि असाइलम सीकर्स और रिफ्यूजीज के कवानीन को तब्दील कर दिया जाएगा, मुकम्मल तौर पर रिवर्स कर दिया जाएगा। लेकिन वो कानून को तमाम यूरोपीय यूनियन ने वेलकम किया सिवाय 2 मुल्कों के जिसमें पोलैंड और हंगरी शामिल है। और पोलैंड की अपनी ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो गैर मुल्कियों में काम करती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड में सबसे ज्यादा जिस मुल्क के यूरोपियन मुल्क के वहां पे काम करते हैं वो पोलैंड है। लेकिन पोलैंड खुद जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स यानी गैर मुल्कियों को, फॉरेनर्स को अपने पास नहीं रखना चाहता, खासतौर पे असाइलम सीकर्स को, रिफ्यूजीज को। ऐसी सिचुएशन में हंगरी ने और पोलैंड ने एका कर लिया और इस कानून के वो खिलाफ हो चुके हैं कि हम असाइलम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस पे यूरोपियन एक अदालत ने पोलैंड को जुर्माना भी किया 200 मिलियन यूरो का कि वो इसकी मद में पे करे। इस पे अब जो पोलैंड है उसके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को 1 वे टिकट के जरिए ब्रसल्स भेज देंगे, यानी कि यूरोपियन हेडक्वार्टर में भेज देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। इतनी सख्त न्यूज आने के बाद अब इस पे नया जुर्माना हो सकता है कि
कि हंगरी और पोलैंड के गिर्द पहले ही काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं रशिया को लेके, और आने वाले वक्त में मजीद हालात जो हैं वो खराब हो सकते हैं और यूरोपीय यूनियन में एक नई फूट का सामना और बाइस बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। इन तमाम की डिटेल नीचे आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।